वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो देखो, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बोरुटो 2 वॉर्टेक्स के चैप्टर 1 के बारे में, या फिर तुम ये भी कह सकते हो बोरुटो के 81 चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हुआ क्या है, इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स, और हाँ, ये टाइम स्किप से रिलेटेड और टाइम स्किप के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल जो चीज़ें हुई है ना, मैं इसके अंदर बात करूंगा, लेकिन ज़्यादा डीप में बात नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है तो तुम मांगा प्लस पे जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें जो है साराडा वो है होकागे ऑफिस के अंदर एंटर करती हुई दिखती है, और तुम उसका डिज़ाइन देख सकते हो। और क्या बोलूँ मैं भाई, शी लुक डैम हॉट भाई, डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा, मेरे मुंह से ये निकला था, सर कसम से बता रहा हूँ। और उसके बाद है ना, ये होकागे ऑफिस के अंदर एंटर करती है, और वहाँ पे हमें है ना देखने को मिलता है 8th होकागे, जो कि होता है शिकामारू, और उसका असिस्टेंट जो कि होता है भाई कोनोहामारू। और ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि 8th होकागे कोई बनेगा, मतलब बनेगा तो सही, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि शिकामारू जो है वो 8th होकागे बनेगा। मतलब कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था कि कोनोहामारू बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ है। और ये वही जो 3 सालों से बात बताने की कोशिश कर रही है कि बोरुटो ट्रेडर नहीं है, आप उसकी बात की है ना, आप उसकी साइड की स्टोरी भी सुनो, जो है ना सेम वही चीज़ बताने की कोशिश कर रही है बार बार साराडा 3 साल से। और शिकामारू भी यही चीज़ बोल रहा है उसे कि भाई उसने है ना हद पार कर चुका है। अब वो उसने है ना पहले तो है ना होकागे का मर्डर किया, ऊपर से है ना उसने है ना होकागे बेटे को मारने की कोशिश की, जो कावाकी है। मतलब कि भाई उसने है ना हद पार कर चुका है, और ऊपर से कई सारे जो विलेजेस है, वो विलेजर्स जो है ना उसके खिलाफ है ना, मतलब गुस्सा है इसकी इस बेट्रेयल से। तो नहीं साराडा, अब हम उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, और है ना भाई कुछ भी नहीं सुनना चाहते। और ऊपर से है ना कोनोहामारू ये भी बोलता है कि अगर वो ट्रेडर नहीं है तो वो भाग क्यों रहा है। साराडा एक बहुत ही बढ़िया सेवेज रिप्लाई करती है, अगर आपकी है ना कनपट्टी पे कोई बंदूक दांग के रखेगा तो आप क्या करोगे। सेम वही, मतलब भाई अगर आपने उसको डेथ सेंटेंस दे दिए तो वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा। आप उसकी साइड की स्टोरी भी नहीं सुनना चाहते हो। और है ना भाई वही बोलना चाहती है कि भाई बोरुटो ट्रेडर नहीं है। और भाई फिर शिकामारू जो बोलता है कि या तो तुम अपना है ना कोई अपना काम करो, और अपनी है ना बकबक बंद करो, अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, और अपने मिशन पे जाओ जो तुम्हें मिशन मिलेगा। तो जब वो जा रही होती है तब वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बोलती है कि मेरे फादर जो है वो ट्रेडर थे पास्ट के अंदर। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है, क्योंकि हमें पता नहीं कि आखिर साराडा को पता कैसे चलेगा कि भाई सास के एक ट्रेडर था पास्ट में। मतलब कि अगर उसे ये सब पता है तो इसका मतलब उसे उचिहा मैसेकर, मतलब कि उचिहा को मैसेकर किसने किया, उसके भाई के, उसके अंकल के बारे में असल में। मतलब ये सब सोच के देखो यार तुम, अगर ये सब उसको पता होगा तो 3 सालों में क्या क्या हुआ है तुम सोच लो। और भाई उसके साथ साथ वो एक चीज़ और बोलती है, जो शिकामारू ने बोला था कि अगर तुम्हारा है ना ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कभी भी है ना होकागे नहीं बन पाओगी, और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें गेनिन ही बन के रह जाओगी। तो है ना इसी का रिप्लाई करते हुए ये बोलती है कि 7th होकागे जो थे वो भी एक गेनिन थे, और वो गेनिन से डायरेक्ट होकागे बने थे, और मेरे जो है ना रोल मॉडल है वो 7th होकागे है, आप नहीं। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर भाई हमें पैनल चेंज करते हैं, और पैनल में हमें दिखाया जाता है नारुतो हिनाटा, जो कि दूसरे डायमेंशन के अंदर अभी कैद है। और है ना वहाँ पे हमें कावाकी दिखाया जाता है, जो उनको देखते आया हुआ होता है। और भाई कावाकी कुछ ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है, मतलब इन लोगों ने भाई 3 महीने क्या करा है, कौन सी गुट्टी पी के इन लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया है, मैं कुछ नहीं बता सकता तुम लोगों को। फिर भाई पैनल चेंज होता है, और वहाँ पे हमें सुमीरे और साराडा दोनों के दोनों दिखाई जाती है, और दोनों के दोनों बात कर रही होती है। और सुमीरे का डिज़ाइन तुम देख सकते हो, शी लुक्स डैम हॉट। मैं सेम चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, इन लोगों ने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन भाई बहुत बढ़िया लग रहा है इसका डिज़ाइन। ऊपर से फिर हमें है ना देखने को मिलता है कि है ना ये दोनों बात कर रहे होते कि कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मास्टर शिकामारू हमारी बात सुनेंगे क्यों, क्योंकि भाई उनके लिए तो ये बात सच है कि है ना कावाकी 7th होकागे का सन है, वो है कावाकी उजुमाकी, और ये सच है क्योंकि भाई ओमनीपोटेंट ने सभी की मेमोरी जो है रीराइट कर दी है। और है ना साराडा यही चीज़ बोलती है कि आखिर फिर मास्टर शिकामारू को जो है ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, ये दिख क्यों नहीं रहा कि है ना कावाकी की बॉडी मॉडिफाइड है, और कावाकी जो है कावाकी बॉडी मॉडिफाइड कारा ने की है। तो कारा आखिर कर कैसे सकता है अगर कावाकी विलेज के अंदर पैदा हुआ है, और बोरुटो के अंदर मोमोशी की शील्ड है, क्योंकि बोरुटो के अंदर मोमोशी की शील्ड कैसे हो सकता है, सील कैसे हो सकता है, क्योंकि है ना वो तो कावाकी के अंदर होना चाहिए था। और है ना मतलब कि देखो भाई इस चीज़ का रीज़न ये है कि है ना ओमनीपोटेंट की पावर कुछ इतनी ज़्यादा अभी बढ़ गई है, तो जितने भी जो फ्लॉस थे ना, कि जो ये डाउट्स वाउट जितने भी थे, उसको भी है ना इस पावर ने है ना काउंटर की सीधा कर दिया है। और फिर वही ये एडिया के पास जाती है और उससे पूछती है क्या इस पावर को है ना हटाने का, या फिर इस पावर को
न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका है। तो है ना एडिया जवाब देती है कि है ना उसको भी इस पावर के बारे में अभी इतना कुछ पता नहीं है। एडिया के पास 2 तरीके की पावर है जो तुम लोगों को शायद से पता होगी। पहली एक चार्म और दूसरी है ना जो भी है ना चल रहा है दुनिया के अंदर वो सब देख सकती है। एडिया की जो चार्म वाली पावर है वो है ना हमेशा ऑटोमेटिकली है ना ऑन ही रहती है, इसको ऑन ऑफ करने का उसे तरीका पता है नहीं। तो है ना ये जो है बताना चाहती है कि है ना मुझे पता नहीं कि मेरी पावर अभी काम कैसे करती है, और बस मुझे जो इन्फॉर्मेशन अभी पता चली है इस पावर के बारे में वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। और है ना वही साराडा बोलती है कि हमें बताओ कि आखिर इसमें क्या है। तो है ना वो बताती है कि ये एक डोजुत्सु है ओमनीपेटेंट ओत्सुसुकी इसका, और इसके अंदर पावर है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जिसको भी डिज़ायर है उसको है ना फुलफिल कर सकती है, और इसको है ना काउंटर करने का भी कोई तरीका है नहीं। साराडा पूछती है कि कोई तो तरीका होगा, क्या हम इस पावर को फिर से यूज़ कर सकते हैं? तो उसने बोला कि नहीं, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, किसी की मेमोरी रीराइट करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, एक भी इधर उधर गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ा है ना कांड हो सकता है। तो हाँ थोड़ा बहुत मुझे इसमें गड़बड़ दिखाई जा रही है, इसमें लॉजिक भी सही है। और है ना उस पर भी फिर एक सवाल पूछती है कि तुम दोनों मेरी पावर से इफेक्ट क्यों नहीं हुए? सबके सब इफेक्ट हो गए कि तुम दोनों है ना इस ओमनीपेटेंट की पावर से इफेक्ट क्यों नहीं हुए? और ऊपर से एक और सवाल पूछती है कि है ना तुम मेरी क्या चार्म पावर से भी इफेक्ट नहीं हो? क्योंकि ये दोनों पावर है ना देखो उन लोगों पे काम नहीं करती जो ओत्सुसुकीस होते हैं या फिर जो इससे ब्लड से रिलेटेड होते हैं। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है फैंस के बीच में भी, और है ना इसके ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज बन रखी है, लेकिन उस पर हम कभी और बात करेंगे। और है ना फिर यही चीज़ है ना जो सुमीरे बताती है, सुमीरे पास्ट का कुछ याद करती है कि उसको पता है कि अगर है ना चार्म की पावर है ना इन दोनों के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, और ये बात इन लोगों को पता चल गई, डेमियन कुछ नहीं सोचेगा, वो है ना इन दोनों को मार देगा, क्योंकि उसके लिए उसकी बहन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। यहीं पे फिर वो है ना सुमीरे जैसे जैसे करके उसको कन्विंस कर देती है कि तुम्हारी चार्म पावर हम पे इफेक्ट कर रही है, लेकिन हम हमारे इमोशंस को हाइड कर रहे हैं ताकि है ना हमारे इमोशंस से तुम्हें ज़्यादा तकलीफ, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही है ना इमोशंस बाहर पे हम कंट्रोल करके बैठे हुए जैसे जैसे करके कन्विंस कर देती है, और वो लोग भी कन्विंस हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है फिर से कावाकी जो मित्सुकी से बात कर रहा होता है, और भाई मित्सुकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, मतलब इन लोगों को कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा खासा दिया है। और भाई मित्सुकी के सर पे अभी भी भूत सवार है बोरुटो को मारने का, और वो कह रहा है कि बोरुटो अभी भी तुम्हारे है ना मारने के पीछे पड़ा है, मैं उसकी जान लेके दम लूँगा। और फिर यही बात है ना बोल बुला के है ना कावाकी है ना अचानक से वहाँ पे उड़ जाता है, मतलब वहाँ से उड़ के चला जाता है, और है ना वहाँ से उड़ के वो इसलिए जाता है क्योंकि उसे है ना जो है विलेज के आसपास है ना कोड के क्लॉ मार्क्स ढूंढ रहा है। अब कोड के क्लॉ मार्क्स भी वो इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि है ना कोड है ना कहीं से भी आ जा सकता है क्लॉ मार्क्स की मदद से, तो वो कोड के क्लॉ मार्क्स को ढूंढ रहा है। और जब कावाकी वहाँ से उड़ के चला जाता है तो मित्सुकी उसको जाते हुए ये बोलता है, यू आर द सन शाइनिंग ब्राइटली अपॉन माई मून आंट यू कावाकी। और आंट यू कावाकी बोलने से पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाया था, यानी कि हो सकता है कि उसको थोड़ा थोड़ा शक हो रहा हो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि भाई मित्सुकी ने भी नोटिस करना शुरू किया होगा कि पहले तो भाई बोरुटो के अंदर मोमोशी की शील्ड था, तो ये कावाकी के अंदर, मतलब कि कावाकी के अंदर तो मोमोशी की शील्ड होना चाहिए था, तो ये कावाकी कारा की पावर्स यूज़ कैसे कर पा रहा है? तो उसको शायद से धीरे धीरे शक हो रहा है कावाकी पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद हमें पैनल चेंज करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे हिमावारी हमें देखने को मिलती है जो कि चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। और भाई इन दोनों का कैरेक्टर डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है। और जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तब वहाँ पे हमें शिकाडाई और इनोजीन भी आके दिख जाते हैं, और इन दोनों का कैरेक्टर डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। शिकाडाई पहले की तरह ही लग रहा है, बस थोड़ा सा बड़ा, और इनोजीन का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसके बाद भाई शिकाडाई हिमावारी से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रही हो, तुम तो अभी बच्ची हो। तो उसने है ना ये बोला कि है ना वो किसी तरह बोरुटो की मदद करना चाहती है, और ये सुन के वहाँ पे सब शॉक हो गए। और शिकाडाई उससे बोलता है कि भाई बोरुटो ने तो तुम्हारे फादर को मारा है, तो तुम उसकी मदद क्यों करना चाहती हो? तो भाई वो बोलती है कि उसे लगता है नहीं कि बोरुटो ने उसके फादर को मारा है, क्योंकि एक बार उसी ने उसकी जान पे खेल कर उसके फादर की दोनों की जान बचाई थी। अगर तुम लोगों को याद हो तो डेडारा ने एक बार है ना जब विलेज पे अटैक किया था, देदा मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है इस औरत का ठीक तरीके से, तो इसने जब अटैक किया था तो इसने हिमावारी और नारुतो को एक बार है ना ब्लास्ट से उड़ाने की कोशिश की थी, और तब कावाकी ने उनकी जान बचाई थी, और इसे कावाकी अभी बोरुटो लगता है। तो वही ये सोच रही कि आखिर है ना एक बार जान बचाने के बाद उसको है ना फिर मारने की कोशिश क्यों करेगा बोरुटो। और ऊपर से एक चीज़ और उसे ये लग रही है कि उसके फादर अभी जिंदा है, मरे नहीं हैं। और ये सोचने वाली बात पता है क्यों है? क्योंकि भाई ऐसा उसे लग क्यों रहा है? और अगर तुम लोगों को एक चीज़ और पता हो, तुम लोगों ने पहले के चैप्टर्स पढ़े हो, तो तुम लोगों को पता होगा कि डेमियन एक बार है ना अचानक से हिमावारी के सामने आ गया था, और वो जो है उससे लड़ने को तैयार था, और वो पता नहीं क्यों। और वो है ना जब उसके
बोरुटो ने उसे आके बचाया था, तब उसने बोला था कि उसकी बहन एक शिनोबी नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। और डेमियन ने ये चीज़ बोली थी कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। और है ना फिर उसके बाद है ना ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो उसकी शायद से हो सकता है कि है ना हिमावारी जो है वो भी एक ओत्सुसुकी हो सकती है। ये एक थ्योरी चल रही है, क्योंकि भाई इसके अंदर है ना मतलब हागुरोमो और हामुरा दोनों का चक्रा हो सकता है। हामुरा का कैसे? इसकी मदर की वजह से, क्योंकि इसकी मदर जो है वो मेन ब्रांच से आती है, ह्यूगा क्लैन की फैमिली से, मेन ब्रांच से। तो इसलिए इसके पास है ना हामुरा का चक्रा हो सकता है, क्योंकि जो ह्यूगा की मेन ब्रांच है वो जो है हामुरो के डिसेंडेंट है। और उसके अलावा तुम लोगों को पता ही हो कि नारुतो के पास हागुरोमो का चक्र है, तो हागुरोमो का चक्र इसके अंदर होगा। और उसकी वजह से है ना इसके अंदर ओत्सुसुकी का कोई जीन बन गया होगा जो इसको काउंटर करने में मदद कर रहा होगा ओमनीपोटेंस से, क्योंकि इसकी मेमोरी जो है वो रीराइट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये किसी तरह काउंटर कर पा रही है। और भाई फिर से सीनरी शिफ्ट होती है और हमें देखने को मिलता है कावाकी जो कोड के क्लॉ मास्क को एक एक करके श्रिंक कर रहा है। और जब वो श्रिंक कर रहा होता है तो वह नोटिस करता है कि एक शिनोबी के पीठ के ऊपर है ना कोड के क्लॉ मार्क्स थे। और है ना वो ये जब नोटिस करता है तो वो उनको भी श्रिंक कर देता है। और ये सब जाके वो बात जो है वो शिकामारू को बताता है। और है ना वो बताता है कि मुझे लगता है कि और जो भी लोग है ना कोड के क्लॉ मार्क्स ढूंढ रहे थे उनके पास भी शायद से उनकी बॉडी पे कहीं पे कोड के क्लॉ मार्क्स हो सकते हैं। तो जितने भी शिनोबी से उन सबको जल्द से जल्द गैदर करे मास्टर शिकामारू, ताकि है ना ज़्यादा देर ना हो सके। पर देर हो चुकी थी। उसके बोलते ही थोड़ी देर के बाद 10 टेल्स के सोल्जर्स है ना एक शिनोबी की पीठ से है ना अचानक से बाहर आ गए। और जो शिनोबी की पीठ पे क्लॉ मार्क्स थे उनकी पीठ पे से बाहर आने लग गए। अगर तुम लोगों को ना पता हो कि ये 10 टेल के सोल्जर कौन है, अगर तुम लोगों ने पुरानी मांगा के चैप्टर ना पढ़े हो तो, या फिर तुमने मिस कर दिया हो, तो ये वो सोल्जर्स है जो 10 टेल जो ईश्की के पास है ना दूसरे डायमेंशन में थी, ये उसी के सोल्जर्स है। और इसने इनको है ना कोड ने अपनी क्लॉ मार्क्स की पावर की मदद से बनाया है। और इनके पास है ना कोड की क्लॉ मार्क्स को यूज़ करने की भी पावर है, इसलिए अचानक से है ना उन क्लॉ मार्क्स से बाहर निकल के आ गए। और ये लोग जो अब है ना विलेजर्स के ऊपर अटैक करने लग गए। तभी वहाँ पे अचानक से कावाकी आ जाता है और वो उनमें से एक जो सोल्जर था उसको है ना बहुत बुरी तरीके से पटक देता है पीछे की तरफ। और फिर है ना साराडा भी वहाँ पे आ जाती है उन है ना 10 टेल सोल्जर को पीटने के लिए। और जब ये होता है तब और 10 टेल के सोल्जर्स जो है उन्हीं 10 टेल सोल्जर्स के जो क्लॉ मार्क्स थे वहीं से बाहर आने लग जाते हैं। और तभी वहाँ से बाहर निकल के आता है कोड और वो बोलता है नाइस टू मीट यू साराडा उचिया। और कोड का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और तुम नोटिस करोगे कि भाई उसकी एक आँख कटी हुई है। और वो ये बोलता है कि आप बोरुटो उज़ुमाकी यहाँ पे है। साराडा बोलती है कि 3 सालों से बोरुटो विलेज छोड़ के जा चुका है, वो यहाँ पे नहीं है। कोड बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये है ना बोरुटो यहाँ नहीं है, मैं खुद उसका 2 साल से पीछा कर रहा हूँ। फिर है ना साराडा बोलते हैं फिर यहाँ पे आके तू क्या कर क्या रहा है, निकल यहाँ से। और जब उसकी ये बात ख़त्म होती है तब वो ये बोलता है कोड कि हाँ मैं जानता हूँ बोरुटो यहाँ नहीं है, मैं यहाँ आया ही इसलिए ताकि उसके है ना जो पुराने दोस्त थे उन सबको तकलीफ़ पहुँचाऊँ, उनको मारूँ ताकि बोरुटो यहाँ पे आ जाए। और है ना जैसे ही ख़त्म होता है बोरुटो अचानक से आसमान से टपक जाता है और जो स्वैग वाली एंट्री करता है ना, मतलब क्या बताऊँ। वहाँ पे कावाकी, कोड और बोरुटो एक ही पैनल में हमें दिखते हैं। और कावाकी बोलता है कि तुम आखिरकार आ ही गए बोरुटो। अब भाई थ्योरीज की बारी। तो ये थ्योरीज की मैं जो बात करने वाला हूँ उसमें मैंने कुछ थ्योरीज तुम लोगों से सोची है कि आखिर है ना क्या हुआ टाइम स्किप के बीच के अंदर और हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई नहीं गई। हमें सास्के बिल्कुल दिखाई नहीं गया, लेकिन डिज़ाइन के बारे में अगर तुम बोरुटो के डिज़ाइन के बारे में बात करो तो बोरुटो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और ऊपर से उसके पास सास्के का जो क्लोक है वो है और ऊपर से सास्के की तलवार भी उसके पास ही है। और अगर तुम उसका पूरा डिज़ाइन देखोगे तो उसमें लगभग है ना जितने भी उसके पुराने दोस्त और उसके फैमिली मेम्बर्स थे उसमें कुछ ना कुछ तुम्हें दिखने को मिलेगा। और ऊपर से तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि कई लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सास्के मर चुका है टाइम स्किप के अंदर, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि सास्के की तलवार और है ना उसका केप बोरुटो के पास इसलिए हो क्योंकि सास्के अब मर चुका है। तो फिर है ना बोरुटो को है ना सास्के का केप और उसकी तलवार मिली है एज अ मेमोरियल, ताकि वो उसके मास्टर की लेगेसी को कंटिन्यू कर सके। ऊपर से है ना तुम्हें एक चीज़ की और थ्योरी में बताने वाला हूँ कि सास्के शायद से मरा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हेवनली इंजर्ड हुआ है इन 3 सालों में। क्योंकि भाई देखो अगर मैं तुमसे एक चीज़ बोलूँ कि नारुतो के बीच का टाइम स्किप जो 3 साल का था और बोरुटो के जो बीच का टाइम स्किप वो 3 साल का था, तो इन दोनों में से ज़्यादा बढ़िया क्या है तो मैं बोलूँगा बोरुटो का। नारुतो के टाइम स्किप में हमें ज़्यादातर है ना ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं जाती, अगर दिखाते भी तो उसमें एक तो नारुतो, सास्के और साकुरा की ट्रेनिंग, उसके अलावा है ना इटाची और उन सब का मंडराना कि उन लोगों ने क्या करा। क्योंकि ज़्यादातर ये बोला था कि है ना इटाची जो है वो अब है ना, या फिर बोलूँ कि पूरी अकात्सुकी जो थी उनको है ना लो करने बोला था कि अब तुम्हें है ना ज़्यादा मिशन पे नहीं जाना है, लो रहना है।
लेकिन भाई बोरुटो का केस थोड़ा अलग है। बोरुटो भाई ट्रेडर डिक्लेयर करा गया है, तो पहले तो वो कहाँ छुपेंगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे नेशन लगभग है ना लीफ विलेज के एलाइज है, और ऐसा कोई नेशन नहीं है अभी के टाइम पे जो लीफ विलेज से एलाई नहीं है, तो उसका छुपना तो इम्पॉसिबल है। और ओरोचिमारू के पास भी छुप पाना ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल, क्योंकि भाई ओरोचिमारू उनकी मदद करेगा क्यों, सास्के के चक्कर में कर भी सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि पहले तो छुपेंगे कहाँ। और ऊपर से एक चीज़ और मैं तुम्हें बताऊं, कोड ये बोल रहा है कि वो 2 साल से बोरुटो को ढूंढ रहा है। मतलब कि शुरुआत के 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि है ना कोड ने उस समय ढूंढा नहीं, या फिर वो कर क्या रहा था उस 1 साल में। तो ये बहुत ज़्यादा है ना बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है कि उसे है ना 2 साल पहले बोरुटो मिल गया हो, और ये फाइट जो उसके है ना मार्क आया है उसके एक आई पे, तो ये है ना बोरुटो सास्के की वजह से ही आया हो, ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। और भाई एक आखिरी चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या होगा अगले चैप्टर के अंदर। जो भी लोग ये सोच रहे थे कि अगला चैप्टर हफ्ते भर के बाद ही आएगा, नहीं, ये फेक न्यूज़ है। वो डायरेक्ट अगले महीने 20 सितंबर को ही रिलीज़ होगा, यानी कि 1 महीने बाद ही। और अब अगले चैप्टर में क्या होगा हम बोल नहीं सकते। हो सकता है कि हमें टाइम स्किप से पहले का, यानी टाइम स्किप में क्या हुआ वो भी चैप्टर दिखा सकते हैं, और हो सकता है कि इसी चैप्टर को कंटिन्यू हो। जो भी होगा लेकिन मज़े ज़रूर आएंगे, और मैं वेट नहीं कर सकता, सच में बोल रहा हूँ। मतलब कई लोगों ने बोल रहे थे कि बोरुटो की एनीमे ने ना मांगा प्लस को ही क्रैश कर चुके हैं, इसलिए मैंने तुम मांगा प्लस रिकमेंड करी ताकि तुम आगे भी जाके है ना अगर एनीमे देखनी हो बोरुटो की तो मांगा प्लस पे देख सकते हो। तो फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई सायोनारा।